डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। इसका आखिरी चैप्टर है 10, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप के कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। इस 18वीं शताब्दी में आते आते कई जो राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र करा चुके थे, आज़ाद करा चुके थे। आप भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। अब मानचित्र 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है लाहौर और पानीपत, दिल्ली, जयपुर में इधर सिख थे और इधर से भरतपुर, आगरा और ग्वालियर की तरफ जाट ज़्यादा थे, और ये इधर गुजरात है और आपको मालवा और बंगाल और हैदराबाद दिखाए गए। अब आप इसमें देखें कि इस वाले मानचित्र 2 में सिख लाहौर तक ही सीमित हो गए, और उसके बाद ये दिल्ली, आगरा, रुहेलखंड, लखनऊ, अवध, इलाहाबाद, बनारस, पटना, बिहार, मुर्शिदाबाद, ये सारी जो है ये जगह ज़्यादा मतलब कि अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर चुके थे। हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी में ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई से 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न कई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर था, किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ था। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। जो मनसबदार थे वो अपने आप को इन राज्यों से ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली समझने लगे थे, और सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी व फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। जो ये सूबेदार थे उन्हीं के ही दीवानी क्या होता था कि उस समय जो कर लिया जाता था लोगों से, किसानों से या लोगों से, वो दीवानी के रूप में जाता था, और फौजदारी होता था सैन्य प्रशासन से संबंधित। और इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों में पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदार प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई, और इस प्रकार सूबेदार अपने जो है राजस्व, दीवानी जो थे उसको इकट्ठा करके अपने कब्जे में करने लगे, और जो उनकी सैन्य शक्ति थी वो भी उनके अधीन हो गई थी। और इस कारण जो है प्रांतों में अब जो है वो कर इकट्ठा होकर कम जाने लगा, तो उनकी जो है आमदन के साधन भी